हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। आज ही हूँ आपके लिए एक घरेलू नुस्खा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बाल झड़ने रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे हेयर के जो कंडीशन है वो अभी आपको दिख रहे होंगे कि अभी वाइट हेयर्स के जो दिक्कत है वो अभी भी है। उसके लिए अभी भी मेरे जो जुगाड़ है वो चालू है, वो ट्रीटमेंट है चालू है, लेकिन उसका भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि उसके लिए भी मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ कि मेरे हेयर पे जो जो कंडीशन था, मेरे एरिया में हार्ड वाटर का बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरे हेयर बहुत ही ड्राई फ्रिजी और शैम्पू के 2 दिन बाद ही बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प ऑयली हो जाता था। उसके बाद डैंड्रफ भयंकर थे। हाँ, और ऐसा मतलब दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे बालों में नहीं थे। तो आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि अगर ये मेरे बालों पे काम किया है तो ये किसी के भी हेयर पे काम करेगा, और ये सच में एक जादू ही नुस्खा है। तो इसको मैंने अपने हेयर पे करीबन 2 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और सच कह रही हूँ कि आई एम लिटरली जस्ट अमेज्ड विद द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसे मैंने कैसे बनाया है तो चलिए बताती हूँ। इसमें मैंने कौन कौन सा चीज़ें इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है गुड़हल के फूल। जी हाँ, अभी मेरे पास ये 3-4 ही है, बट ये जो गुड़हल के फूल है ये आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बनाते हैं। तो इसको मैंने इस्तेमाल किया है अपने हेयर टॉनिक बनाने के लिए। दूसरा जो चीज़ है वो इस्तेमाल किया है मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। वो चीज़ें जो मैंने अपने हेयर टॉनिक के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये है गुड़हल के फूल, और वो है कलौंजी, मेथी दाना, आधे टुकड़े प्याज, और ये है भृंगराज। जी हाँ, ये भृंगराज है। और इसके साथ ही जो मैंने एक और चीज़ इस्तेमाल किया है वो है रोज़मेरी लीव्स। जी हाँ, ये आपका कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये रोज़मेरी लीव्स आपका ड्राइड वर्जन है। तो इसको अगर आप एक डब्बा ले लेते हो तो ये इसका आपका काफ़ी दिनों तक चलता है। इसका दाम शायद मुझे इसका मैंने नायका से ऑर्डर किया था, और इसका शायद मुझे 149 या फिर ऐसा कुछ पड़ा था। अगर आपके पास ऐसे हिबिस्कस के जो आपके गुड़हल के जो फूल है उसके अगर आपको ड्राइड ऐसे फूल नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आप एज ऑल्टरनेटिव आप ऐसे हिबिस्कस फ्लावर के पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास हमेशा ये हिबिस्कस के फूल नहीं होते, इस वजह से मैंने इसको लेके रखा हुआ है कि इससे भी ये काफ़ी अच्छा, ये जो मैं टोनर बनाऊंगी ये काफ़ी अच्छा सा बन जाता है। इसका भी दाम कुछ ऐसा ही 199 के करीबन मुझे नायका से पड़ा था। तो ये आप कोई भी कंपनी का, आप आयुर्वेदिक कोई भी कंपनी का इसका आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि इसको हमें रेडी कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कप पानी लेना है। 1 कप पानी में सबसे पहले हमें ये गुड़हल के फूल, ये कलौंजी, मेथी दाना, सब कुछ मैंने 1-1 चम्मच के हिसाब से लिया है। और ये जो मेरा टोनर बनेगा ये मेरा करीबन 15 से 20 दिन के लिए एनफ होगा। तो ये 3 गुड़हल के फूल, 1 चम्मच कलौंजी, छोटे चम्मच, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच भृंगराज, 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स, और इसमें जो एक और चीज़ मेन इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई वो है आंवला। जी हाँ, एक आंवला, अगर फ्रेश आंवला आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी मिल रहा है फ्रेश आंवला, तो अगर आप फ्रेश आंवला यूज़ कर रहे हैं तो एक आंवला एनफ है 15-20 दिन के लिए बनाने के लिए। और ये आधा ऐसे प्याज, ठीक है, इसको मैंने 4 टुकड़े में काट के रखा है। तो ये आधा टुकड़ा प्याज, ये सारे इंग्रेडिएंट। और हमें क्या करना है, 1 कप यानी जो बड़ा हमारा कॉफ़ी जो मग होता है उतना बड़ा मग के पानी हमें ऐड करनी है। और उस पानी को अच्छे से उबलने देना है सारे इंग्रेडिएंट को डालने के बाद। उसे एकदम धीमी आंच में करीबन 10 मिनट के लिए उससे अच्छे से पकने दें। और उसके बाद जब आपको लगे कि आंवला जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है, तब आपको उसको निकाल के अलग कर देना है और उसे अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद रेडी हो जाता है आपका ये जो है टोनर। ये आपका अजूबा सा टोनर रेडी हो जाता है। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखा हुआ है।
और ये ऐसे मैं स्प्रे बॉटल में से अपने हेयर के पार्टीशन कर करके डेली इसे मैं अपने हेयर पे लगाती हूँ। और इसे लगाने के बाद सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि इसको मैंने पानी में उबाल के बनाया है तो ये ऑयल पे नहीं है, इस वजह से मैं इसे डेली इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे बालों का हालत ऐसा था कि अगर मैं इससे ऑयल पे इस्तेमाल करती तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऑयलिंग मैं डेली नहीं कर सकती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ। तो उस वजह से क्या है कि वो मेरा कभी कभी ही हो पाता, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वही हो पाता। लेकिन मैं चाह रही थी इन सारे पावर इंग्रेडिएंट्स को मेरे हेयर पे डेली इनटेक करने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसे पानी में उबाल के बनाया है। तो अगर आप चाहते हो इसके साथ ही आप ऑयल भी बनाना, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ऑयल भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए मैंने इसको सिर्फ एज अ टोनर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोनर भी इतना इफेक्टिव है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे इस पार्टीशन पे, इस पोर्शन पे मेरा बाल जो है वो पूरा खाली हो चुका था। ये मेरे बेटे होने के बाद से ही ये पोर्शन मेरा पूरा खाली हो चुका है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको कैमरे पे नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन आई कैन फील कि यहाँ पे छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो है वो यहाँ पे उगने शुरू हो चुके हैं। और मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सुबह नहाने के बाद अपने हेयर कोम करती हूँ, उस वक्त इसको स्प्रे करके अपने हेयर के पार्ट पार्ट में लगा लेती हूँ और जस्ट कोम करके उसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट या 20 मिनट एनफ होता है, वो बालों में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं हेयर्स को टाई अप कर लेती हूँ और जैसे मेरा रोज़मर्रा का काम है उस पर लग जाती हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि मेरे बालों के जो ड्राइनेस है वो कम हो गए हैं, मेरे बाल झड़ने कम हो गए हैं, मेरे जो डैंड्रफ के प्रॉब्लम थे वो कम हो गए हैं। और जो है कि अभी मैं अपने बालों को खींचूं ना तो भी मुझे पता है कि ये नहीं गिरेंगे, ये इतने काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन पहले मुझे सच में अपने बालों पे ऐसे हेयर मतलब पे हाथ डालने में भी मुझे डर लगता था कि पता नहीं कहीं कितने सारे बाल मेरे अभी हाथ पे आ जाएंगे। लेकिन आई कैन मतलब मैं अभी इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ खुशी से और मेरे हाथ पे कोई हेयर्स नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हो अपने बाल झड़ना रोकना तो इससे आप घर पे बनाओ और इस्तेमाल करो और उसके बाद बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि ये आपको भी उतना ही इफेक्ट देगा जितना मुझे दिया है। और हाँ, हार्ड वाटर के लिए मैंने क्या किया है ये भी आपने मुझे पिन करके बताना, तो मैं बता दूंगी कि मैंने अपने हार्ड वाटर को सॉल्व करने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता जुगाड़ क्या लगाया है और जिससे इतना इफेक्टिव मुझे हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।